हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ओशंस को। सबसे पहला ओशन हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन, जो आपको यहाँ पे और यहाँ पे भी दिख जाएगा। इस पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अब इसकी जो शेप है वो सर्कुलर है, यानी गोला है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गोल हो। The Pacific Ocean is surrounded by Asia, Australia, North America and South America। ये किस किस लैंड मासेस से सराउंडेड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके एशिया दिख जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया भी दिख जाएगा इसके बगल में, एंड देन इस साइड इसके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी कि पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, वहीं ईस्टर्न साइड में हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। सो दीज आर द लैंड जो कि हमारे पैसिफिक ओशन को क्या करते हैं, एनसर्कल करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अटलांटिक ओशन की, जो कि ये रहा। ये जो अटलांटिक ओशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। Atlantic Ocean, this is the second largest ocean। ये क्या है हमारा second largest ocean after Pacific। It is S shaped और इसकी शेप क्या बता रखी है हमें, S shaped। ये देखिए ये वाला S shaped है ये। North America and South America are to the west of this ocean। इस ओशन के वेस्ट में आपको दो लैंड मासेस जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं वो दिख जाएंगे। वो कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका, वहीं दूसरा है साउथ अमेरिका, और ये है इसके वेस्ट में। वहीं ईस्ट में कौन है इसके, यूरोप और अफ्रीका। ये जो दो कॉन्टिनेंट है इसके ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज योर अटलांटिक ओशन। अब क्या है, ये जो दोनों ही ओशन है उनके बाद हमारा आता है तीसरा ओशन, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन हम कहते हैं जिसे, दैट इज इंडियन ओशन। अब इसकी जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे देखोगे, सो यू फाइंड कि ये यहाँ पे है हमारे, और इसके ठीक ऊपर कौन है हमारा, इंडिया। इंडिया है। ये जो इंडिया है, जो जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है, ये इसके ऊपर नदर्न साइड में है, और इस इंडियन ओशन का नाम इंडिया कंट्री के ऊपर है। सो द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक कंट्री के ऊपर यही एक इकलौता महासागर है जिसका नाम रखा गया है। दिस ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप। अब ये जो हमारा ओशन है इसकी शेप ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल शेप है इसकी। एशिया इज टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में इसके आप एशिया देख सकते हो। अफ्रीका इसके वेस्ट में आप देख रहे हो, सोमालिया, इथियोपिया, ये सारी क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है। वहीं इसके ईस्ट में आपको क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिख जाएगा। और ये जो कॉन्टिनेंट है इसको हमने क्या पढ़ा था, इट इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। सो नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द थ्री कॉन्टिनेंट जो इसको बाउंड करती है। इसकी शेप भी हमने देख ली, एंड शेप इज ट्रायंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सदर्न ओशन। सो दिस ओशन एनसर्कल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को एनसर्कल करती है। एक बात आपने देखा था कि जो हमारा अंटार्कटिका है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पोल को एनसर्कल किए हुए, साउथ पोल को एनसर्कल किए हुए है, यानी कि ये जो सदर्न ओशन है ये क्या कर रहा है, इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सदर्न पोल के अंदर है। ये बिल्कुल 66 डिग्री साउथ तक है, यानी कि अंटार्कटिका से लेके, अंटार्कटिका जहां खत्म हो रहा है वहां से ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, सदर्न ओशन। इट एक्सटेंड नॉर्थवर्ड अप टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये डिग्री है, ठीक है, डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये कहां तक है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंडेड है। यानी कि अगर हम इस पिक्चर में बात करें तो ये कहां तक है, इस 60 डिग्री तक एक्सटेंडेड है, यानी कि ये पूरा इतने में हमारा सदर्न ओशन है। हमने सदर्न ओशन देख लिया। लास्ट वन इज आवर
ओशन जो कि आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंट है. सो ये आर्कटिक सर्कल में होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ओशन. दिस ओशन इज विद इन आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल के अंदर है. साथ ही साथ ये जो ओशन है इसके ठीक इसके बीचों बीच हमारा नॉर्थ पोल लाई करता है. यानी कि ये क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल को सराउंड किए हुए है. इसके अंदर नॉर्थ पोल लाई करता है. इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल. It is bounded by northern coast of North America and Eurasia. अब हमने बात करी थी जब हम क्या कर रहे थे, अपने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ रहे थे, तो वो एरिया जो कि बोथ इसके यूरोप और एशिया के बीच में आता है, जो कि कौन सी कंट्री थी, रशिया, उसको हमने क्या नाम दिया था, यूरेशिया. तो ये नॉर्दर्न कोस्ट, उसके नॉर्थ वाले एरिया को, नॉर्थ वाले कोस्ट से ये बाउंडेड है. यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट से ये बाउंडेड है. साथ ही साथ इसकी कोस्ट की एक और खासियत है, और वो ये है कि इसकी कोस्ट काफी इंटेंडेड है. यानी कि ऐसी है, बिल्कुल ये जिगजॉग जैसे होती है ना, जिगजैग, वैसी है. और इसके क्या, ये क्यों इंटेंडेड है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इंटेंडेड है, क्योंकि ऐसे कोस्ट जिनके अंदर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, गड्ढे तो नहीं है, बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए, ये वाला जो ऐसा वाला जो कोन बनता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब हमें शिप्स को लगाना होता है, शिप्स के ऊपर जब लोड किया जाता है मटेरियल को. और ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा एक तरीके से हार्बर प्रोवाइड करवाता है हमारे शिप्स को. यहाँ पे शिप्स आसानी से आके क्या कर सकती है, स्टे कर सकती है, उनको लगाना आसान होता है. और ये क्या है, नेचुरल कोस्ट प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करते हैं हमारे जितने भी शिप्स हैं, जितने भी एरिया जो कि कोस्ट पे हैं उनके लिए. सो दिस इज द बेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे अच्छा कोस्ट लाइन हमारे आर्कटिक सर्कल के, आर्कटिक ओशन को माना जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ओशन. नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, यानी कि हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे. So until then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.